चलिए बात करते हैं। आज से हमारी फर्स्ट न्यूमरोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी। जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया था कि प्लैनेट्स को कैसे नंबर से रिलेट किया जाता है, बट आज से हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे हम न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं और हमें क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो न्यूमरोलॉजी है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ प्रिडिक्टिव साइंस। तो इसकी एक लिमिट है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रिडिक्शन साइंस, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। और हम इसमें बहुत कुछ ऐसा भी सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग अपनी चीज़ों की पर्सनालिटी बिहेवियर्स के बारे में जस्ट एक नंबर साइंस से जान सकते हैं। तो बात करते हैं कि हमें क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है ऑफ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, क्योंकि सबकी जिंदगी में गुड एंड बैड चलता रहता है। तो हम लोग नंबर से पता कर सकते हैं कि कौन से हमारे गुड टाइम्स रहने वाले हैं और कौन से हमारे बैड टाइम्स रहने वाले हैं। उसके बाद इट इज अ मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग आर वीकनेसेस। जब हमें अपने नंबर के बारे में पता चलता है और जब हमें कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पहुंचते हैं कि ये चीज हमारे लिए है, तो उसमें हमें अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। जब हमें अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा तो डेफिनेटली हम उसको स्ट्रेंथ देंगे, वहां पे काम करेंगे और हमारी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। हाउ टू ओवरकम आर वरीज, हमारी वरीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये भी हम जान सकते हैं। उसके बाद टू नो अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटीज, आप किसी के डेट ऑफ बर्थ एंड उसके टोटल से किसी भी इंसान का ह्यूमन बिहेवियर एंड उसकी पर्सनालिटी, उसकी थिंकिंग, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत कुछ हम लगा सकते हैं। तो ये भी हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद हाउ टू बैलेंस आर एनर्जीज बाय यूजिंग नंबर्स, कैसे हम अपनी एनर्जीज को नंबर्स प्लस एंड माइनस करके बैलेंस कर सकते हैं। जो खराबी है उसको हटा सकते हैं, जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, ये भी हम इसमें सीखेंगे। हाउ टू को रिलेट इट विथ एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज अ ब्रांच ऑफ प्रिडिक्टिव साइंस। तो हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको कोरिलेट करके कैसे एस्ट्रोलॉजी को भी अपनी न्यूमरोलॉजी में यूज करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। अगर अब हम बात करें तो एक अच्छे न्यूमरोलॉजर को फोकस्ड होना बहुत जरूरी है एंड ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। तो उसको सिर्फ तीन चीजें चाहिए एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए किसी के भी पर्सन के बारे में। तो तीन चीजें क्या है? एक तो डेट ऑफ मंथ, मतलब कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं। उसके बाद पॉपुलर नेम, जिस नेम से आप पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है, दैट इज योर पॉपुलर नेम, वो वाला नाम आपका, उसकी स्पेलिंग। उसके बाद टोटल बर्थ इंफॉर्मेशन, मतलब डेट, मंथ एंड ईयर, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं, जिस साल में आप पैदा हुए हैं। ये तीन चीजें जब हमें पता चल जाती है तो हम बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन करके एक इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जीरो की। देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हम नंबर्स की बात करते हैं तो जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1 से लेके 31 तक ही आएगा नंबर। बट हमें उनको कैलकुलेट करके उसको प्लस करके दो नंबर्स को जो भी दो डिजिट की डेट ऑफ बर्थ होती है उसका टोटल करके उसको सिंगल नंबर पे लाना होता है। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 12 लेते हैं तो 1 प्लस 2, इसको हमने टोटल किया तो हमारा नंबर आया 3। तो इसी तरह से पूरी की पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। इस तरह से हम उसको सिंगल नंबर पे लेकर आते हैं और उस पर काम करते हैं। अब हम बात करेंगे जीरो की, क्योंकि जीरो भी एक नंबर है, बट जीरो का हमारी न्यूमरोलॉजी में कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें या वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो जब भी हम किसी चीज में जीरो लगा देते हैं तो वो मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है, मतलब इट इज द नंबर ऑफ इंफिनिटी। तो बट अगर हम लोग अपनी न्यूमरोलॉजी में बात करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हम लोग को जीरो को छोड़ना होता है। अब हम बात करेंगे हमारी टू कैटेगरीज के बारे में, एक होता है इवन और एक होता है ऑड। जो इवन नंबर्स हैं वो होते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये इवन नंबर्स होते हैं। और अदर कैटेगरी आती है, वो आती है 1, 3, 5, 7, 9। ये दो कैटेगरीज में हमारे नंबर्स को डिवाइड किया गया है। तो जो ऑड नंबर्स होते हैं वो डायनामिक नंबर्स होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है मैस्कुलिन। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है उनका। उसका जो बड़े पावरफुल होते हैं, उसमें आप इलेक्ट्रिकली
मैग्नेटिक उनकी पर्सनालिटी होती है। और अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन नंबर का जो होता है ना, फेमिनाइन पर्सनालिटी होती है। उनका भी हम बोलते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ऐसे ऐसे नंबर्स जो होते हैं। उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी की एक लेवल बोलते हैं वो एल्कलाइन होता है और वो स्टैटिक होते हैं नंबर। तो जब भी हम बात करते हैं दो नंबर्स इकट्ठे आने की, तो कभी भी दो इवन नंबर या दो ऑड नंबर अच्छे नहीं माने जाते। जैसे अगर हम लोग दो ऑड नंबर्स को रखते हैं 3+3, तो क्या बना? स्टैटिक। उसका टोटल क्या आया? इवन आ गया, तो वो स्टैटिक हो गया। अगर हम बात करते हैं दो इवन नंबर्स की, 2+2, वो भी स्टैटिक हुआ, उसका भी टोटल इवन आया, 4 हुआ। अब हम बात करेंगे अगर 2+3 करें तो वो 5 आता है, वो डायनेमिक बन जाता है। तो हमेशा जब भी हम नंबर्स का इस तरह से पेयरिंग करते हैं तो दो इवन नंबर्स या दो सेम टाइप के नंबर्स को कभी भी अच्छा नहीं माना गया। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इसको कैसे यूज करना है आगे, अपनी आगे की फर्दर क्लासेस में। तो आज के लिए इतना इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।